चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से सीसी न्यूज वरिष्ठ संवाददाता विपिन कुमार फिरोजाबाद थाना 1 के अंतर्गत ग्राम पंचायत हथौली के ग्राम जय सिंहपुर में माफियाओं द्वारा अवैध शराब का कारोबार बड़ी जोर से चल रहा है। इसी गांव के दबंग रमेश चंद पुत्र बाबूराम, ओम प्रकाश पुत्र महेश चंद्र, ओम प्रकाश पुत्र ज्ञानेंद्र, पुष्पेंद्र पुत्र दाताराम मिलकर के शराब का अवैध धंधा करते हैं। श्री कृष्ण के घर के पास ये कारोबार चल रहा है। श्री कृष्णा सविता ने जब विरोध किया तो चारों ने गाली गलौज करने लगे। कहा किसी की भी हिम्मत नहीं है जो हमारे अवैध शराब के धंधे को रोक सके। मैं जिला आबकारी से लेकर क्षेत्रीय थाने को महीने का रुपया देता हूँ, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में पार्टी आदेश दिया गया था। मैंने अपने गाँव में तिरंगा झंडा लगाकर अपने घर के आसपास लगा रहा था कि ये चारों दबंग हमारे सामने आ गए और कहा हमारे आसपास किसी ने भी तिरंगा झंडा लगाया तो उसे जान से मार दूंगा। बहुत बड़े राष्ट्र भक्त बन रहे हो, माशूने मोदी योगी जो कहेंगे वही करने लगोगे। तुम अंध भक्त इसी तरह के हो जो कि अधिवक्ता, पत्रकार, भाजपा सहयोगी दल का मंडल अध्यक्ष आगरा का हूँ और ये सब विरोधी है। दबंगों ने हम लोग न तिरंगा झंडा लगाएंगे न तो अपने आसपास लगने दूंगा। इस तरह की बातें करते हुए चारों ने अचानक शाम 6 बजे लाठी डंडे बाकार व कुल्हाड़ी लेकर मारने के वास्ते दौड़ाकर श्री कृष्ण के घर में घुसकर उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसका सिर फट गया और शरीर में कई जगह लाठी डंडे के निशान तो अंदरूनी काफी चोटें लगी। एडवोकेट श्री कृष्ण सविता ने इन चारों के खिलाफ थाने में आवेदन पत्र दिया। चौकी प्रभारी विधामा ने 1 हफ्ता तक कहता रहा मेडिकल जांच के लिए आपका मुकदमा दर्ज कर दूंगा, लेकिन विपक्षी लोगों से शिंटगांठ करके अभी तक विपक्षी गणों महेश चंद्र पुत्र प्रकाश, ज्ञानेंद्र पुत्र प्रकाश, रमेश चंद्र पुत्र बाबूराम, पुष्पेंद्र पुत्र दाताराम के खिलाफ अभी तक मुकदमा पुलिस ने नहीं दर्ज किया, केवल दिलासा दे रहे। शाम 6 बजे की है। मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो चलाया गया अमृत महोत्सव तिरंगा घर घर लगाने का अभियान चलाने को मुझे निर्देश मिले तो मैं जो है तिरंगा घर घर लगा रहा था। इस पर ज्ञानेंद्र ने काफ़ी आपत्ति जताई और मेरे हाथ से तिरंगा छीनकर अपने घर ले गए। इसी बात पर थोड़ी कहासुनी हो गई, मामला वहीं शांत हो गया। लेकिन शाम 6 बजे ये लोग अवैध रूप से दारू का धंधा भी करते हैं। इसको धंधे को ज्ञानेंद्र पुत्र ओम प्रकाश, महेश चंद पुत्र ओम प्रकाश, दाताराम पुत्र पुष्पेंद्र पुत्र दाताराम और रमेश पुत्र बाबूराम, ये मेरे ही पड़ोस में मेरे घर की दीवार के उधर दारू का अवैध धंधा करते हैं। ये अवैध रूप से बाहर की लाई हुई शराब को बेचते हैं। जब मैंने इन लोगों से ये कहा कि आप अवैध रूप से धंधा क्यों करते हो, मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा, आप यहाँ पे मतलब जो है धंधा करते हैं। और इसका बाबूराम का एक बेटा राम भरोसे यानी रमेश का भाई, ये अंडों की दुकान धर के अपनी एक झोपड़ी में मैखाना चलाता है। रात के 10-10 बजे तक यहाँ दारू के दौर चलते हैं। मेरी बहू बेटियों का निकलना वहाँ से दूभर हो जाता है। जब मैंने इन लोगों से मना किया कि भाई इस तरह से आप अवैध धंधा क्यों करते हो, तो ये लोगों ने जवाब दिया कि तू मेरा क्या करेगा, मैं आबकारी से लेकर के और चौकी और थाने की पुलिस को हफ्ता देता हूँ, आप मुझे मेरे धंधे को नहीं रोक पाओगे। तो मैंने कहा ये अवैध रूप से धंधा क्यों करते हो, धंधा करने का तो लाइसेंस बनवा लो, गवर्नमेंट से अप्लाई करो। ये अवैध रूप से शराब बेचोगे, वो भी हमारे पड़ोस में, यहाँ पे हमारी बहू बेटियाँ सब निकलती हैं, गुजरती हैं, बैठती हैं, और आप इस तरह से अवैध धंधा करते हो। तो ये इसी लोग पर कहासुनी हो गई। तो इन लोगों ने अपने हाथ में कुड़ाड़ी, लाठी और डंडे लेकर के एक राय मशवरा होकर के इन 4-5 लोगों ने मुझे दौड़ा करके घर के अंदर दे लिया और मेरे घर में ही घुस करके इन्होंने मुझे बुरी तरीक़ा से मारा पीटा। मेरे काफ़ी चोटें आई, जिसका वीडियो पहले ही वायरल हो चुका है।
मेरे काफ़ी चोटें आई। इसके बाद मैं थाने गया। करीब 11 अगस्त को ही मैंने शाम को 8 बजे अपनी मजलूम चिट्ठी, अपनी आवेदन पत्र दिया। पुलिस वालों ने मजलूम चिट्ठी बना करके मुझे हॉस्पिटल भेजा। वहाँ मेरी डॉक्टरी हुई। डॉक्टरी के बाद मेरा गांव चौकी। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।